भारत का बाहुबली चंद्रयान 3 इतिहास रचने के बिल्कुल करीब है। 23 अगस्त यानी आज का दिन शाम 6:04। ये वो समय होगा जब देश ही नहीं दुनिया की निगाहें भी भारत पर टिकी होंगी। ये वो समय होगा जब चंद्रयान 3 चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर लैंड करने की कोशिश करेगा। विक्रम लैंडर से प्रज्ञा नामक रोवर निकलकर चंद्रमा की सतह पर भारतीय अंतरिक्ष एजेंसी इसरो के लिए कई तरह के सैंपल्स जुटाएगा, जिनसे चंद्रमा के बारे में मानवता के लिए मूल्यवान जानकारियां मिलने की उम्मीद की जा रही है। भारत के इस मिशन को लेकर पूरी दुनिया की दिलचस्पी इसलिए भी है क्योंकि पृथ्वी के नेचुरल सैटेलाइट यानी चंद्रमा के इस हिस्से पर अभी तक कोई भी देश नहीं पहुंच सका है। हाल ही में रूस ने अपने चंद्र मिशन लूना 25 को यहां पहुंचाने की कोशिश की, लेकिन वो क्रैश हो गया और उसका मिशन फेल हो गया। चंद्रयान 3 की चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर सफल सॉफ्ट लैंडिंग निश्चित रूप से भारत को स्पेस पावर बनाएगा। चंद्रयान 3 की चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर सफल सॉफ्ट लैंडिंग निश्चित रूप से भारत को स्पेस पावर बनाएगी। वहीं चंद्रमा की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग के मामले में अमेरिका, तत्कालीन सोवियत संघ और चीन के बाद भारत ये उपलब्धि हासिल करने वाला चौथा देश बन जाएगा। सॉफ्ट लैंडिंग में अब बस कुछ ही घंटों की देरी है। काउंटडाउन शुरू हो चुका है। आइए जानते हैं इस मिशन से जुड़े कुछ अहम बातों के बारे में। सबसे पहला, समय पर नहीं हो पाई चंद्रयान की सॉफ्ट लैंडिंग, तब क्या होगा? चंद्रयान 3 मिशन की लागत 600 करोड़ रुपए की है। इसे 14 जुलाई को श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से शक्तिशाली रॉकेट LVM Mark 3 से लॉन्च किया गया था। इसरो ने सॉफ्ट लैंडिंग से एक दिन पहले यानी मंगलवार 22 अगस्त को जानकारी दी कि चंद्रयान 3 मिशन इसके लिए निर्धारित शेड्यूल के अनुसार ही काम कर रहा है। इसरो ने कहा कि मिशन तय समय पर है, सिस्टम की नियमित जांच हो रही है, सब चीज सुचारू रूप से चल रहा है। MOX ISTRAC पर लैंडिंग ऑपरेशन का सीधा प्रसारण बुधवार शाम 5:27 पर शुरू किया जाएगा। हालांकि इसरो के स्पेस एप्लीकेशन सेंटर के डायरेक्टर नीलेश देसाई ने कहा है कि अगर 23 अगस्त को लैंडर मॉड्यूल के संबंध में कोई हेल्थ पैरामीटर असामान्य पाया जाता है तो लैंडिंग में 4 दिन की देरी की जा सकती है। इसके बाद अगली लैंडिंग 27 अगस्त को कराई जाएगी। 17 मिनट बेहद जोखिम भरे। न्यूज एजेंसी PTI के मुताबिक इसरो अधिकारियों समेत कई लोगों ने कहा है कि लैंडिंग प्रक्रिया के 17 मिनट बेहद जोखिम भरे हैं, क्योंकि इस दौरान पूरी प्रक्रिया ऑटोनॉमस होगी। लैंडर को अपने इंजनों को सही समय और ऊंचाई पर चालू करना होगा, सही मात्रा में फ्यूल का इस्तेमाल करना होगा और आखिर में सतह छूने से पहले किसी भी बाधा या केटर की जानकारी के लिए चंद्रमा की सतह को स्कैन करना होगा। सभी मापदंडों की जांच करने और लैंडिंग का निर्णय लेने के बाद इसरो निर्धारित समय पर लैंडिंग से कुछ घंटे पहले अपने भारतीय डीप स्पेस नेटवर्क से सभी आवश्यक कमांड लैंडर मॉड्यूल पर अपलोड करेगा। चंद्रयान 3 की सॉफ्ट लैंडिंग को लेकर क्या कहते हैं इसरो के अधिकारी? इसरो के अधिकारियों के मुताबिक लैंडिंग के लिए करीब 30 किलोमीटर की ऊंचाई पर लैंडर संचालित ब्रेकिंग चरण में प्रवेश करेगा और स्पीड को धीरे धीरे कम करके चंद्रमा की सतह पर पहुंचने के लिए अपने 4 थ्रस्टर इंजनों को रेट्रोफायरिंग करके इस्तेमाल करना शुरू करेगा। इससे ये सुनिश्चित होगा कि लैंडर हादसे का शिकार ना हो, क्योंकि चंद्रमा का ग्रेविटेशनल फोर्स भी काम करेगा। 6.8 किलोमीटर की ऊंचाई पर केवल 2 इंजनों का इस्तेमाल किया जाएगा। अन्य 2 इंजनों को बंद करने का उद्देश्य लैंडर को आगे की ओर उतरते समय उल्टा जोर देना है। फिर करीब 150 से 100 मीटर की ऊंचाई पर लैंडर अपने सेंसर और कैमरों का इस्तेमाल करके सतह को स्कैन करेगा ताकि ये पता चल सके कि कहीं कोई बाधा तो नहीं। इसके बाद ये सॉफ्ट लैंडिंग करने के लिए नीचे उतरना शुरू करेगा। इसरो चीफ एस सोमनाथ ने साझा की है ये जानकारियां। न्यूज एजेंसी PTI के मुताबिक इसरो चीफ एस सोमनाथ ने हाल ही में कहा था कि लैंडिंग का सबसे अहम हिस्सा लैंडर के वेग को 30 किलोमीटर की ऊंचाई से फाइनल लैंडिंग तक कम करने की प्रक्रिया और अंतरिक्ष यान को हॉरिजॉन्टल से वर्टिकल दिशा में
पुनः निर्देशित करने की क्षमता होगी। इसरो प्रमुख सोमनाथ ने कहा, लैंडिंग प्रक्रिया की शुरुआत में वेग लगभग 1.68 किलोमीटर प्रति सेकंड है, लेकिन इस स्पीड पर लैंडर चंद्रमा की सतह की ओर हॉरिजॉन्टल है। यहाँ चंद्रयान 3 लगभग 90 डिग्री झुका हुआ है, इसे वर्टिकल होना होगा, इसलिए हॉरिजॉन्टल से वर्टिकल में बदलने की इस पूरी प्रक्रिया गणितीय रूप से बहुत ही दिलचस्प है। हमने बहुत सारे सॉल्यूशन किए हैं, यहीं पर हमें पिछली बार चंद्रयान 2 पर समस्या हुई थी। लैंडर और रोवर का मिशन जीवन कितना है? सॉफ्ट लैंडिंग के बारे में रोवर और साइड पैनल का इस्तेमाल करके लैंडर से निकलकर चंद्रमा की सतह पर उतरेगा। वहां के परिवेश का अध्ययन करने के लिए लैंडर और रोवर का मिशन जीवन एक चंद्र दिवस यानी कि पृथ्वी के लगभग 14 दिन के बराबर होगा। मतलब चांद का एक दिन पृथ्वी के 14 दिनों के बराबर है। हालांकि इसरो के अधिकारी लैंडर और रोवर के एक और चंद्र दिवस में काम करने की संभावना से इनकार नहीं करते हैं। रोवर को तैनात करेगा लैंडर में एक निर्दिष्ट चंद्र स्थल पर सॉफ्ट लैंडिंग करने और रोवर को तैनात करने की क्षमता होगी, जो अपनी गतिशीलता के दौरान चंद्र सतह का इन सीटू रासायनिक विश्लेषण करेगा। चंद्रमा की सतह पर प्रयोगों को करने के लिए लैंडर और रोवर के पास वैज्ञानिक पेलोड है। क्या एक चंद्र दिवस से ज़्यादा जीवित रह सकते हैं लैंडर और रोवर? इसरो चीफ के मुताबिक जब तक सूर्य चमकता रहेगा तब तक सभी सिस्टम में अपनी शक्ति होगी। सूर्य के डूबने पर सब कुछ घोर अंधेरे में होगा, क्योंकि सूर्य की रोशनी से ही ये चार्ज होगा और जब सूर्य ढल जाएगा तो इसकी क्षमता ख़त्म हो जाएगी। लेकिन ऐसा नहीं है कि ये मर जाएगा, क्योंकि अगली बार जब फिर से चांद पर सूरज उगेगा तो ये फिर से चार्ज होगा और वैसे ही काम करेगा जैसे कि ये लैंडिंग के बाद करेगा। अब बात कर लेते हैं कि चंद्रयान 3 की सॉफ्ट लैंडिंग कैसे होगी। इसरो की ओर से दी गई जानकारी के मुताबिक देखा जाए तो विक्रम लैंडर 1.68 किलोमीटर प्रति सेकंड के वेग यानी कि 6048 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चंद्रमा की सतह की ओर बढ़ना शुरू करेगा। ये स्पीड एक हवाई जहाज की रफ्तार से लगभग 10 गुना ज़्यादा होती है। इसके बाद सभी चालू इंजनों के साथ विक्रम लैंडर धीमा हो जाएगा, लेकिन अब भी ये चंद्रमा की सतह पर लगभग हॉरिजॉन्टल होगा। धीमा होने की प्रक्रिया को रफ ब्रेकिंग चरण कहा जाता है, जो लगभग 11 मिनट तक रहता है। कुछ मैन्यूवर के माध्यम से विक्रम लैंडर को चंद्रमा की सतह पर लंबवत बनाया जाएगा। इसके साथ ही फाइन ब्रेकिंग चरण शुरू होगी। इसी चरण में चंद्रयान 2 का लैंडर इसी फेज में चंद्रयान 2 का लैंडर नियंत्रण से बाहर होकर दुर्घटनाग्रस्त हो गया था। खैर, चंद्रयान 3 से काफ़ी उम्मीदें हैं। ये उम्मीद लगाई जा रही है कि चंद्रयान 3 सफलतापूर्वक चांद पर लैंड करेगा और नया इतिहास रच देगा। देश के साथ साथ दुनिया की निगाहें आज भारत पर टिकी हुई होंगी, क्योंकि आज चंद्रयान 3 एक नया इतिहास रचने जा रहा है। टीम न्यूज़ नेशन।